नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका स्वागत है पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली हर छोटी बड़ी खबर विस्तार में। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर घर खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज दर घटाने की घोषणा की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन की ब्याज दर 0.15% घटाकर 8.35% कर दी है। नए साल के तोहफे के तौर पर बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में ये कमी की है। बैंक ने होम लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी कटौती की है। बैंक ने कहा है कि ग्राहकों के लिए घर खरीदने को आसान बनाने के लिए उसने कर्ज सस्ता किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने स्पेशल होम लोन डिस्काउंट कैंपेन को नए साल में भी चालू रखने का फैसला लिया है। पहले ये डिस्काउंट कैंपेन 31 दिसंबर तक ही लागू था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस कैंपेन के तहत ग्राहकों को होम लोन पर 65 बेसिस पॉइंट तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ग्राहकों को उनके सिबिल स्कोर के आधार पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। 750 से 800 सिबिल स्कोर वालों को बैंक 8.60% इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। वहीं 700 से 749 सिबिल स्कोर वालों को बैंक 8.70% पर होम लोन की पेशकश कर रहा है। बिना डिस्काउंट के होम लोन रेट 9.35% है। साल 2024 होम लोन वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। इस साल होम लोन इंटरेस्ट में आधा फीसद से लेकर 1.25% तक की गिरावट आ सकती है। वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने के कारण आरबीआई ने मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है। इस वजह से सभी बैंकों ने भी सभी तरह के कर्ज महंगे कर दिए हैं, लेकिन अब महंगाई घट रही है। ऐसे में अनुमान है कि आरबीआई 2024 की दूसरी तिमाही से रेपो रेट में कटौती करना शुरू करेगा। रेपो रेट में ये कटौती तमाम कारकों पर निर्भर करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दर में बदलाव किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब अपने ग्राहकों को बचत खाते पर 3% से लेकर 7% तक का ब्याज देगा। बचत खाते पर नई ब्याज दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई हैं। बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर निर्भर करेगी। बचत खाते में जितना ज़्यादा पैसा जमा होगा, ग्राहकों को उतना ही ज़्यादा ब्याज मिलेगा। जैसे 25,000 रुपये की जमा पर बैंक 3% ब्याज देगा। 4 लाख रुपए की जमा पर पहले 1 लाख रुपए पर 3% और शेष 3 लाख रुपए पर 4% ब्याज मिलेगा। 50 लाख रुपए की जमा पर पहले 1 लाख रुपए पर 3%, इसके बाद 4 लाख रुपए पर 4% और शेष 45 लाख रुपए पर 7% का ब्याज मिलेगा। डीसीबी बैंक ने एक नया प्रोडक्ट हैप्पी सेविंग अकाउंट पेश किया है। इस अकाउंट से ग्राहकों को सुविधा और रिवॉर्ड दोनों का फायदा मिलेगा। डीसीबी हैप्पी सेविंग अकाउंट होल्डर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर हर साल 7500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। आकर्षक कैशबैक रिवॉर्ड के अलावा डीसीबी हैप्पी सेविंग अकाउंट में ग्राहकों को बैंक के सभी एटीएम में असीमित फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस सर्विस की फ्री और लिमिटलेस उपयोग की अनुमति होगी। देश के 8 प्रमुख शहरों में पिछले साल 50 लाख रुपए की कीमत वाले किफ़ायती घरों की बिक्री घटी है। किफ़ायती घरों की बिक्री 16% घटकर 98,000 यूनिट रही। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक घरों की कीमतों में उछाल और होम लोन पर ऊंचे ब्याज की वजह से घरों की बिक्री में गिरावट आई है। लेकिन इस बीच प्रमुख 8 शहरों में बीते साल सभी मूल्य वर्ग के घरों की बिक्री 5% बढ़कर 3,29,907 यूनिट पर पहुंच गई। 50 लाख रुपए तक की कीमत के घरों की आपूर्ति में पिछले सालाना आधार पर करीब 20% की गिरावट आई। इससे अफोर्डेबल घरों की बिक्री घट गई। कोहरे की वजह से एयर पैसेंजर्स को होने वाली परेशानी अब कम होगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को कोहरे के कारण फ्लाइट कैंसिल होने या उड़ान में देरी होने पर पैसेंजर्स के साथ उचित न्याय करने का निर्देश दिया है। नए साल पर एयर ट्रैफिक बढ़ने के साथ शिकायतों की संख्या भी बढ़ी है। कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल होने या उड़ान में देरी होने पर सभी एयरलाइंस पैसेंजर्स को कंपनसेशन देंगी। फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरलाइन कंपनियां ग्राहकों को अल्टरनेट फ्लाइट उपलब्ध कराएंगी या टिकट का पूरा पैसा वापस करेंगी। उड़ान में देरी होने पर एयरलाइंस यात्रियों को भोजन और रिफ्रेशमेंट के साथ ही होटल रूम भी उपलब्ध कराएंगी। इंश्योरेंस की मिस सेलिंग को रोकने के लिए सरकार बीमा एजेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बना सकती है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इसका सुझाव दिया है। पत्र में कहा गया है कि बीमा एजेंट ग्राहकों को पॉलिसी बेचने के दौरान होने वाली अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करें। सही ढंग से नियम और शर्तों का खुलासा न करने से देश में मिस सेलिंग को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं।
टाटा म्यूचुअल फंड ने टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। ये स्कीम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 2 जनवरी को खुल चुकी है। निवेशक इस स्कीम में 9 जनवरी तक निवेश कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम है जो चांदी की घरेलू कीमत को ट्रैक करेगी। ये स्कीम चांदी और चांदी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगी। इस फंड का उद्देश्य घरेलू कीमतों में फिजिकल सिल्वर के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न देना है। नए साल में छुट्टियां मनाना महंगा पड़ेगा। ऊंची डिमांड के चलते 2024 में होटल रूम का किराया बढ़ने की उम्मीद है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इस साल होटल रूम का किराया 10 से 15% तक बढ़ सकता है। छुट्टियों के लिए होटल की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। कोविड के बाद लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे में होटल के किराए भी बढ़ रहे हैं। कई स्थानों पर सीमित आपूर्ति के बावजूद लोगों की संख्या बढ़ने से भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। ग्लेनमार्क फार्मा ने भारत की पहली बायोसिमिलर दवा पेश की है। कंपनी का दावा है कि इसके साथ ही डायबिटीज उपचार की लागत 70% तक घट जाएगी। ग्लेनमार्क ने टाइप 2 डायबिटीज के लिए लिराफिट नाम से इंजेक्टेबल एंटी डायबिटिक दवा पेश की है और इसे DCGI से अनुमति मिल गई है। लिराफिट के स्टैंडर्ड डेली डोज की कीमत करीब 100 रुपये है। इस नई दवा से डायबिटीज मरीजों का खर्च कम होगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।